अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आपने पीआरटी का दिया हो या फिर 6 to 8 का दिया हो या फिर 9 to 10th का या फिर 11 to 12th का। यहाँ पर आंसर की से रिलेटेड, आपके रिजल्ट से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे महिला कैंडिडेट जो 90 से कम है सीटेट में उनको बाहर किया जाएगा, इससे रिलेटेड हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही ओएमआर शीट रद्द को लेकर के आदेश जारी किया गया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही टीआरई में जो है 11,039 सीटें हैं, क्या ये टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी या 4.0 में ऐड की जाएंगी, इस पर लेकर के हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे। साथ ही जो बैकलॉग सीटें हैं जो टीआरई 1 व 2 में बची हुई हैं और रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ओएमआर शीट की बात कर लेते हैं। बीपीएससी ओएमआर शीट पर जो है धार्मिक चिन्ह और शब्द लिखना पड़ रहा भारी, ये जो है बीपीएससी की तरफ से पटना की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है। बीपीएससी सहित विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका में धार्मिक चिन्ह व शब्द लिखना मूल्यांकन जो है रेस से बाहर किया जा रहा है इस तरह के अभ्यर्थियों का। दूसरा यहाँ पे दोस्तों ओएमआर पे अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है, मान लीजिए आपने रोल नंबर को फिल करने में गलती कर दी है, तो यहाँ पे जो है आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। साफ तौर पर जो पहले नोटिस, मतलब आपके एग्जाम से पहले भी एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें साफ तौर पर बताया गया था कि दोस्तों आप लोग अपने ओएमआर शीट को अच्छे से पहले समझ लीजिएगा फिर फिल करिएगा, क्योंकि अगर आप सीटेट में देखेंगे तो सीटेट में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ओएमआर पर तो उनकी तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। बट जो है सीटेट आप जानते हैं कि ये एक पात्रता परीक्षा है, जबकि आप अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 या बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है, ना कि ये कोई पात्रता परीक्षा है। इस वजह से यहाँ पे चीज़ें बहुत बारीकी से चलती हैं। अगर आपके रोल नंबर में कहीं मिस्टेक हो गया, कहीं भी ओएमआर पर आपने कुछ गलती कर दी तो उससे आपका रिजल्ट बाधित होगा, आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा ओएमआर का मैनुअल मूल्यांकन नहीं होता है, ये जो है ऑप्टिकल रीडर मशीन द्वारा जो है इसकी जांच की जाती है, स्कैनिंग की जाती है। तो आपने देखा भी होगा कि ट्यूसडे तक जो आंसर की बात की जाए कि आंसर की जो है ट्यूसडे तक कंप्लीट प्रोसेस इसका हो जाएगा ओएमआर शीट का स्कैनिंग का, तो ट्यूसडे के बाद आपका जारी कर दिया जाएगा। तो जैसा कि अब आप जो टाइम दी गई थी वो कंप्लीट हो ही गई है, तो ओएमआर शीट आपका जारी किया जाएगा। बट इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट था ओएमआर को लेकर के, जिन पे कुछ ना कुछ गलतियां हो गई हैं। उनका कहना था कि मैम ओएमआर में कुछ इस तरह से गलतियां हुई हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। दोस्तों देखिए बहुत कम, अगर हम टीआरई 1 की बात कर लें या फिर टीआरई 2 की बात कर लें तो यही हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों से इनमें कुछ मिस्टेक हुई है ओएमआर शीट को लेकर के और इनकी तरफ से एक नोटिस भी जारी की गई है जिसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि इस तरह की गलती होगी तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। साथ ही अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन में, मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका जो 5 ऑप्शन आपका होता है, इसमें मान लीजिए आपने गलती से 2 बबल फिल कर दिया या 2 से 1 से ज़्यादा कर दिया, 3 कर दिया, तो आपका वहाँ पे वो क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। इसमें अगर गलती होती है तो ओएमआर में मीन्स आपके क्वेश्चन में बबल फिल करने में, बाकी आपके रोल नंबर वगैरह में कोई मिस्टेक होती है या फिर कहीं कुछ आपने ऐसा कोई निशान वगैरह लगा दिया है तो इस तरह की गलती होगी तो आपका रिजल्ट रुकेगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे अदर स्टेट जो कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट, उन पे आपने देखा होगा कि फॉर्म फिलअप करते टाइम उसमें दिया गया था कि फीमेल को 55% जो है सीटेट में उनके मार्क्स होने चाहिए। तो बट ये नहीं बोला गया था कि अदर स्टेट के लिए, बस ये बोला गया था फीमेल का जो है 55% सीटेट में होना चाहिए। इसको ले करके ये था दोस्तों बिहार के लिए स्पेशल था कि क्योंकि वहाँ पे आरक्षण दिया जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, उनके लिए कोई बात नहीं। बट जो अदर स्टेट से हैं, मान लीजिए जो यूपी से हैं, जो झारखंड से हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, अदर स्टेट कोई भी हो, अगर उनका जो है 55% है तो उनको बाहर किया जाएगा। और ये आप देख पा रहे होंगे पूरी उनकी तरफ से पूरी नोटिस जारी की गई थी जिसमें सीटेट सर्टिफिकेट में उनसे कुछ ना कुछ कमियां थी, एसटीटी में कुछ ना कुछ कमियां थी। आप देख पा रहे होंगे ज्योति राजपूत, इनका 6 to 8 में चयन हो चुका था और ये गणित और विज्ञान से हैं और इसमें जो है सीटेट इनका 2021 में क्वालिफाई है, इनके 86 मार्क्स हैं। 86 आप देख पा रहे होंगे और ये कहाँ से हैं, यूपी से हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 86 पर इन्होंने अप्लाई किया था और इनका चयन भी हो चुका था 6 to 8 में, इनकी पोस्टिंग भी हो चुकी थी। ये अपना जो है
डेली जो है अपना काम भी करती थी, जाती आती थी। उसके बाद देखिए फिर से जो है चेकिंग चली और उनको जो है बाहर कर दिया गया है। दूसरा जो है यहाँ पे आप विवेकानंद मेहता को देख सकते हैं, इनका 6 to 8 का SST का है और सब्जेक्ट जो दिया गया है ये इनका सीटेट 2022 में पास हुआ है और 85। देखिए मेल का तो कंफर्म है, विवेकानंद मेहता का है ये, और मेल का दोस्तों देखिए कंफर्म है उनका 90+ ये साफ तौर पे है कि जनरल से हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका 90+ सीटेट होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं, फीमेल के लिए खासतौर पे वहाँ पे 55% ही बताया गया था, तो इस वजह से जो अदर स्टेट की फीमेल थी वो भी जो है जितना उनका अगर 82 से 90 का बीच था तो उन्होंने अप्लाई किया था, बट उनको बाहर किया जा रहा है। और TRE 1 में भी किया गया, TRE 2 में, TRE 3 में जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे दोस्तों आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। अगर ऐसा होगा तो आप पहले से वहाँ से हट जाइएगा, क्योंकि आप ज्वाइनिंग करते हैं फिर उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा इतना सब कुछ करके। यहाँ पे भी देख सकते हैं 87, 87, 85, 85 सब जो है आपका 82 से 90 के बीच है। आप उत्तर प्रदेश, झारखंड निवास प्रमाण पत्र बिहार का है। ये जो है इनका विवेकानंद, यहाँ पे देखिए जो रीजन भी दिया गया है, विवेकानंद महतो को ये जो है झारखंड की है, बट इनका जो निवास है और विवेकानंद मेहता इनका जो है झारखंड का है, बट निवास इन्होंने बिहार का लगाया हुआ है, इस वजह से इनको बाहर किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे जो सैनी कुमारी हैं ये जो है बंगाल से हैं, बट इन्होंने निवास अपना प्रमाण पत्र बिहार का है, तो इस वजह से जो है एक एक चीज के लिए बाहर किया जा रहा है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो शालू देव है, इनका हिंदी 6 to 8 में हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो सीटेट का नंबर है वो 87 नंबर है। ये यूपी से हैं, लेकिन आप देख सकते हैं BA अंतर सीटेट में, BA विषय अंतर सीटेट में, तो इनका जो आप जो सब्जेक्ट जो सीटेट होता है आपका, उसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेकर के भी अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, आपने नहीं किया है उस तरह, तो आपको वहाँ से भी बाहर किया जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लें या फिर सीटेट मार्क्स की बात कर लें, ये सारी चीज़ें। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं STT में जो अभ्यर्थी, जैसे आप अगर अदर स्टेट के हैं, बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट के हैं, तो आपका STT में 75+ नंबर होना चाहिए। तो अगर इसके नीचे जो अभ्यर्थी थे आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनको भी बाहर किया गया है। इसलिए अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं 9 to 10 के लिए, 11 to 12 के लिए आपका STT होना चाहिए, तो आपका 75+ नंबर होगा, तभी जो आप वहाँ पे सेफ माने जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें 72 है किसी का, तो किसी का 61 है, 63 है, 69 है, 72 है, इस तरह से है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि एक एक चीज़ के लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए पहले से आप ये सारी चीज़ें खुद से आपको पता होगी कि आपने क्या अप्लाई किया है, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं, आपके कितने नंबर हैं, तो ये जानना आपको लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप सारा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में आपको बाहर कर दिया जाएगा। इससे पहले है कि आप पहले से अपना खुद का सब कुछ देख लीजिए। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करें तो दोस्तों जो बीएड को लेकर के यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है, बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उन पर जो है खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो बिहार के बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है लेटर जारी हुआ है। 112 कॉलेज जो बिहार के हैं जहां से वे अभ्यर्थी जो है बीएड किए हुए हैं, उनको 112 कॉलेज को जो है अमान्य किया गया है। तो अगर आप उन 112 कॉलेज की जो लिस्ट निकली है, अगर आप उसमें से होंगे तो आपका बीएड जो है मान्य नहीं होगा और आप इस भर्ती से बाहर भी हो जाएंगे। तो ये बीएड वालों के लिए एक खतरा यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे TRE 3 में जो 11,000 सीटें हैं, जैसा कि आरक्षण आपका 65% ख़त्म करके 50% पर किया जा रहा है, तो अब जो एक तरह से बात कहें कि TRE 3 में या फिर TRE 4 में इसको ऐड किया जाएगा, जो 11,000 लगभग सीटें हैं। ये शिक्षा विभाग और BPSC आयोग पर डिपेंड है कि अब TRE 3 में ऐड करते हैं या फिर TRE 4 में ऐड करते हैं, क्योंकि अगर TRE 3 में अगर ऐड करेंगे तो आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी और चांस है कि PRT में अगर ऐड भी होगा तो PRT में ऐड होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के जैसे ही कोई नोटिस आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ये जो है शिक्षा विभाग और BPSC के आयोग पर ही डिपेंड है कि ये लोग क्या करते हैं, TRE 3 में ऐड करते हैं या फिर TRE 4 में ऐड करते हैं। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। आंसर की, रिजल्ट को लेकर के, OMR को लेकर के, आपके सीटेट से जो अभ्यर्थी बाहर किए जा रहे हैं किस वजह से किए जा रहे हैं, STT को लेकर के सब कुछ मैंने क्लियर आप सभी को बता दिया है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू।